3 अप्रैल 1973 न्यूयॉर्क शहर की भागती दौड़ती सड़क पर एक आदमी हाथ में बड़ा सा वायरलेस फोन लिए अचानक रुकता है और एक नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ घंटी बजती है और इतिहास बन जाता है। जिस इंसान ने यह कॉल की थी वो थे मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर, जिन्होंने दुनिया का पहला मोबाइल फोन कॉल अपने प्रतिद्वंदी कंपनी बेल लैब्स के इंजीनियर जोएल एंगल को किया था। यही मार्टिन कूपर मोबाइल फोन के आविष्कारक भी कहलाते हैं। यह फोन था मोटोरोला डायनाटेक, जिसका वजन लगभग 1.1 किलो था और बैटरी सिर्फ 30 मिनट ही चलती थी। वहीं इसकी चार्जिंग में 10 घंटे लग जाते थे। उस समय इसकी कीमत थी करीब $4000, यानी आज के लगभग 2.5 लाख रुपए। पर क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन की कल्पना इससे भी पहले शुरू हो चुकी थी? मोबाइल फोन की कल्पना और शुरुआत। मोबाइल फोन का आइडिया दरअसल पुलिस, रेडियो और 2 तरफा संचार प्रणाली से निकला। 1947 में AT&T की बेल लैब्स ने सेलुलर टेक्नोलॉजी का आधार तैयार किया, जिसमें इलाकों को सेल में बांटा गया ताकि कम्युनिकेशन बिना रुकावट जारी रहे। 1960 में इंजीनियर एमोस जोएल ने सेलुलर कॉलिंग का कॉन्सेप्ट विकसित किया, जिससे सेल्स को एक सेल से दूसरे सेल तक आसानी से ट्रांसफर किया जा सके। इसके बाद 1971 में AT&T ने न्यूयॉर्क में एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में सेलुलर फोन का पहला प्रैक्टिकल प्रदर्शन किया। लेकिन असली बदलाव आया 1983 में, जब पहला कमर्शियल मोबाइल फोन मोटोरोला डायनाटेक 8000X बाजार में उतरा। इसे द ब्रिक भी कहा गया क्योंकि इसका आकार एक ईंट जैसा था। इसकी कीमत थी $3995 और यह सिर्फ अमीर और बिजनेस क्लास लोगों तक ही सीमित था। मोबाइल फोन का विकास और स्मार्टफोन क्रांति। 1990 के दशक की शुरुआत में GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन आया, जिससे इंटरनेशनल रोमिंग संभव हुई। मोबाइल छोटे, हल्के और पॉकेट में फिट होने लगे। नोकिया, एरिक्सन, सिमंस जैसी कंपनियों ने कई मॉडल पेश किए। 1999 में नोकिया 3210 पहली बार इंटरनल एंटीना के साथ आया और बेहद लोकप्रिय हुआ। 1992 में IBM ने दुनिया का पहला टच स्क्रीन स्मार्टफोन IBM सिमोन लॉन्च किया। हालांकि यह मार्केट में 1994 में आया, जिसमें कैलेंडर, कैलकुलेटर और ईमेल जैसे फीचर्स थे। इसकी कीमत $899 थी। लेकिन असली क्रांति 2007 में आई, जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल का पहला आईफोन लॉन्च किया। टच स्क्रीन और मोबाइल ऐप्स की शुरुआत ने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। वहीं 2008 में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की एंट्री हुई, जिसे गूगल ने लॉन्च किया था। HTC ड्रीम पहला एंड्रॉयड फोन था। एंड्रॉयड ने स्मार्टफोन्स को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाया, जिससे स्मार्टफोन हर किसी की जेब तक पहुंच गया। आज एंड्रॉयड दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मोबाइल OS है। भारत में पहला मोबाइल कॉल 31 जुलाई 1995 को कलकत्ता में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु और केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम के बीच हुआ था। शुरुआती दौर में कॉल रेट 16 रुपए प्रति मिनट था। 2000 के दशक में नोकिया 3310 और रिलायंस के सस्ते CDMA फोन्स के आने के बाद मोबाइल आम जनता तक पहुंच चुका था। 2004 में नोकिया 1100 ने धमाकेदार एंट्री की और करीब 25 करोड़ यूनिट्स बिके। 2016 में जियो के लॉन्च के बाद भारत मोबाइल डेटा का सबसे बड़ा कंज्यूमर बन गया। आज भारत में लगभग 1 बिलियन मोबाइल यूजर्स हैं। आज दुनिया में 8 बिलियन से ज्यादा मोबाइल फोन हैं। मोबाइल फोन कम्युनिकेशन नहीं, एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट और बैंकिंग जैसी सर्विसेज का अहम हिस्सा है। 5G टेक्नोलॉजी ने इंटरनेट की स्पीड कई गुना तेज कर दी है और 6G की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस क्रांति के साथ मोबाइल एडिक्शन, प्राइवेसी इश्यूज और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। हर साल करीब 50 मिलियन टन ई-वेस्ट निकलता है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा मोबाइल का होता है। 1973 में मार्टिन कूपर की एक कॉल से शुरू हुई कहानी आज AI और IoT के साथ नई ऊंचाइयों को छू रही है। एक जमाना था जब फोन सिर्फ बातें करने के लिए होते थे और आज ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। मार्टिन कूपर की वो पहली कॉल सिर्फ एक तकनीकी क्रांति की शुरुआत नहीं थी, वो मानव इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक थी। अब मोबाइल फोन हमारी जेब में नहीं, हमारी सोच और समाज का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी ने हमें जोड़ा है, वहीं इसने हमें कुछ सवालों के जवाब देने पर भी मजबूर किया है, जैसे डेटा प्राइवेसी, डिजिटल डिपेंडेंसी और पर्यावरण पर इसका असर। दोस्तों, अगर आपको हमारे आज के वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।